रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद में डूबा था, बस एक ही आवाज थी जो हर किसी को बेचैन कर रही थी, कुत्तों की भौंकने की। 3 रातें लगातार, और हर रात ठीक आधी रात के वक्त वो कुत्ते एक ही कब्र के पास जाकर जोर जोर से भौंकते। पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी ने कहा शायद कोई जानवर फंस गया होगा। लेकिन जब तीसरी रात भी वही मंजर दोहराया गया तो डर ने गांव वालों के दिलों में घर बना लिया। वो गांव था दरियापुर, और उस गांव के किनारे एक पुराना वीरान कब्रिस्तान था। यहां लोग दिन में फातिहा पढ़ने आते, पर रात में कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। 3 दिन पहले वहीं एक शख्स को दफनाया गया था, हाफिज समीर, गांव का इमाम। लोग उन्हें नेक और पाक इंसान मानते थे। हर बच्चा, हर बुजुर्ग उनका अदब करता था। लेकिन उनकी मौत के बाद जो कुछ होने लगा, उसने पूरे गांव की रूहें हिला दी। सुबह सुबह लोग चौपाल पर जमा हुए। हर कोई उसी बात पर चर्चा कर रहा था। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, कुत्ते जैसे किसी चीज को देख रहे हूं। दूसरा शख्स ने कहा, कहीं ये जिन्नात का मामला तो नहीं। डर अब अफवाहों में बदलने लगा था। हर घर में, हर कोने में लोग सिर्फ एक नाम ले रहे थे, हाफिज समीर। गांव का नौजवान आरिफ, जो उनका शागिर्द था, बोला, वो नेक इंसान थे, मेरे उस्ताद थे, उनके साथ कोई बुरा मामला नहीं हो सकता। लेकिन आरिफ के दिल में भी सवाल था, अगर सब ठीक है तो फिर कुत्ते सिर्फ उसी कब्र पर क्यों भौंकते हैं? उस रात आरिफ ने ठान लिया, वो खुद देखेगा क्या हो रहा है। वो अपने 2 दोस्तों फैज और नदीम को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। हाथ में टॉर्च, दिल में डर और आंखों में सवाल। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हवा ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में बस धुंध ही धुंध थी। अचानक कुत्ते भाग गए और सामने आई हाफिज समीर की कब्र। मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। फैज, ये मिट्टी तो नई लग रही है आरिफ। आरिफ, सुबह मौलवी साहब से बात करेंगे, अभी कुछ मत बोलो। तीनों वापस लौट गए, पर नींद किसी की आंखों में नहीं आई। सुबह मस्जिद के बाद गांव के बुजुर्गों की बैठक हुई। मौलवी अब्दुल करीम साहब को बुलाया गया। लोगों ने कहा, हजरत, 3 दिन से डर का माहौल है, कुछ कीजिए। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बिना वजह कब्र खोलना मना है, लेकिन अगर शंका है कि कोई गलत बात हुई है तो देखना जरूरी है। निर्णय लिया गया, अगले दिन सुबह सबकी मौजूदगी में कब्र खोली जाएगी। और उस दिन पूरा गांव डर और उम्मीद के बीच झूलता रहा। सुबह जब सूरज निकला, लोग कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। औरतें घरों के अंदर से दरवाजों की झिर्रियों से झांक रही थीं। मौलवी साहब ने पहले फातिहा पढ़ी, फिर कहा, सब्र से देखना, जो भी होगा अल्लाह की मर्जी होगी। फावड़े मिट्टी पर चलने लगे, मिट्टी हटाई जाने लगी और अचानक हवा में सड़ांध की एक गहरी लहर फैल गई। नीचे से गर्म भाप जैसी कुछ चीज निकलने लगी। लोग पीछे हटे, बच्चे डर के मारे रोने लगे। जब ताबूत ऊपर लाया गया और खोला गया, हर कोई थम गया। ताबूत के अंदर हाफिज समीर का जिस्म वैसे का वैसा था, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। होठों पर झाग, आंखें खुली हुई, जैसे वो किसी खौफनाक चीज को देखकर जमे हों। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक औरत, या अल्लाह, ये क्या हाल हो गया इनके साथ? मौलवी अब्दुल करीम, ये अजाब का निशान है, उनकी रूह किसी गलती की वजह से बेचैन है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन सी गलती? क्या कोई राज उनके साथ दफन हुआ था? कब्र के पास मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। एक लकड़ी का छोटा बक्सा। किसी ने उसे धीरे से निकाला। मौलवी साहब ने कहा, इसे खोलो। बक्सा खोला गया। अंदर कुछ पुराने सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी। मौलवी साहब ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। कागज पुराना था, लेकिन लिखावट साफ थी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के साथ ये बक्सा दफना देना। ये उस गरीब का हक है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में धोखा दिया था। मैं तौबा करना चाहता था, लेकिन मौत ने मौका नहीं दिया। भीड़ में सरगोशियां गूंज उठी। हर चेहरा फक था। आरिफ, वो इतने नेक थे, लेकिन शायद एक गलती उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। मौलवी साहब बोले, अल्लाह रहम करना वाला है,
लेकिन जो इंसान किसी का हक मार लेता है, मौत के बाद भी उसकी रूह बेचैन रहती है। फैसला हुआ कि उन सिक्कों को बेचकर उस गरीब की तलाश की जाएगी। पूरे गांव ने मदद की और कुछ दिनों बाद वो गरीब शख्स मिला, अब्दुल रहमान, जो अंधा था और भीख मांगता था। आरिफ ने उसे वो सिक्के और चिट्ठी दी। अब्दुल रहमान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने उसे माफ किया, या अल्लाह तू भी उसे माफ कर दे। उस रात पहली बार कब्रिस्तान में सन्नाटा था। न कोई कुत्ता भौंका, न कोई आवाज आई। आरिफ ने दूर से देखा, हाफिज समीर की कब्र से हल्की सी रोशनी उठ रही थी, जैसे किसी ने ऊपर से उनकी रूह को सुकून बख्श दिया हो। कभी कभी इंसान की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी की नेकियों पर भारी पड़ जाती है, लेकिन जब वो हक अदा कर दे, तौबा कर ले, तो अल्लाह उसकी रूह को सुकून देता है। कब्र पर भौंकते कुत्ते कोई डरावनी कहानी नहीं थे, बल्कि एक याद थे कि जिंदगी में किसी का हक मत खाओ, क्योंकि कब्र के अंदर भी इंसाफ से भागना मुमकिन नहीं। और याद रखो, अल्लाह रहम करने वाला है, मगर वो हक अदा करवाए बिना किसी को सुकून नहीं देता। कुरान में अल्लाह फरमाने हैं, और तेरा रब अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। आरिफ कब्र के पास खड़ा था। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून। और फिर उसने कहा, अगर 3 दिन तक कुत्ते एक कब्र पर भौंक सकते हैं सिर्फ इसलिए कि एक इंसान का हक अधूरा था, तो सोचो हमारी दुनिया में कितने हक अधूरे हैं जो सिर्फ इस वजह से दबे हैं क्योंकि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। उसने मिट्टी को छुआ और अपनी आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, अगर तेरा इंसाफ कब्र में इतना साफ है तो दुनिया में तो तू जरूर जानता है कौन क्या है। हमें तौबा की तौफीक दे, हमें दूसरों का हक देने की समझ दे, हमें दूसरों को माफ करने का दिल दे। हवा में हल्की सी खुशबू फैली, ऐसी खुशबू जो मिट्टी, शांति और अल्लाह की रहमत को एक साथ महसूस करवाती है। और उस पल आरिफ ने महसूस किया, ये कहानी हाफिज समीर की नहीं थी, ये कहानी मेरे लिए थी, आपके लिए थी, हर उस इंसान के लिए थी जो ये भूल चुका है कि कब्र के अंदर भी इंसाफ जिंदा रहता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया हमें देखती है कपड़ों से, दिखावे से, नाम से, इज्जत से, लेकिन अल्लाह हमें देखता है दिल से, नीयत से, और हमने किसका हक पूरा किया या किसका हक दबाया। कभी किसी का हक मत खाओ, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि न दिल की आह मिटती है न हक का बोझ। और याद रखना, अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन वो हक अदा करवाए बिना किसी रूह को सुकून नहीं देता। अगर इस कहानी ने आपके दिल में हलचल पैदा की है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसका सबक आगे पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी की तौबा, किसी का सुकून, किसी का ईमान इसी कहानी के जरिए वापस लौट आए।